तो जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए, पिछला जो वीडियो था, फर्स्ट वीडियो जो हमारा क्लास 9 न्यू चैप्टर न्यू बुक का फर्स्ट चैप्टर था, उसका इंट्रो हमने कर लिया था। आज की वीडियो में हम देखेंगे फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज फर्स्ट का पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। काफी इजी है, सिंपल है, बस थोड़ा सा ड्राइंग, मेरा ड्राइंग बहुत ज्यादा अच्छा है इसलिए इसे करें, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट जो चैप्टर है वो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि हमें बोल रहा है आपके पास बुक होगा, आप बुक निकाल के बैठ जाइए अगर आपके पास बुक होगा तो। फर्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा, रेफरिंग द फिगर 1.3, एक फिगर बना दिया, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन है उसका हमें क्या करना है, आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट if d1 and r1, d1 where is d1 and r1 is where is r1 ये जो आ रहा है, तो d1 and r1, ये d1 और ये हमारा r1, ये d1 और r1 क्या है बेटा, दिस रिप्रेजेंट द डोर ऑफ द दिस रूम, ठीक है। ये जो रूम है उसका डोर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हो गया, ये क्या है बेटा, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो हो गया वो डोर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डोर को। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, अच्छा लेफ्ट वॉल और राइट वॉल का कंसेप्ट है। ये साइड जो क्या हमारा राइट साइड हो गया और ये जो क्या हमारा लेफ्ट साइड हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, यानी वाई एक्सिस से ऑफ द रूम, हाउ फार द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस से ये कितना दूर है एंड वाई एक्सिस से ये डोर कितना दूर है, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये हमारा डोर है, वाई एक्सिस से कितना दूर है, तो वाई एक्सिस से कितना दूर, तो मैंने बोला वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। तो वाई एक्सिस से कितना दूर है 11.5, ये दिया भी है, r1 का डिस्टेंस कितना है 11.5, और एक्स एक्सिस से कितना दूर है, एक्स एक्सिस पर ही है, क्या है एक्स एक्सिस पर ही है, तो एक्स एक्सिस से दूर नहीं है, तो लिखेंगे वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है इसका वो कितना है, t1 and t2 का 11.5 है, कितना है, वन काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ये जो डोर है। तो इसका हम लिखेंगे पहला का आंसर हो जाएगा 8,0 और 11.5,0, ये दो आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। बस में एक्स एक्सिस से जो इसका डिस्टेंस होगा कितना होगा, डोर का डिस्टेंस जो है वो वाई एक्सिस से कितना है, यहां पर है 8 और 11.5 पर है, ठीक है। और एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है इसका, तो एक्स एक्सिस पर ही है, तो एक्स एक्सिस पर 0 हो गया, ठीक है। तो यहां से हम निकाल देंगे इसका डिस्टेंस, जो आंसर आ जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो देखते हैं वो देखो, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ d1, d1 का कोऑर्डिनेट कितना है, d1 का कोऑर्डिनेट बेटा, तो कोऑर्डिनेट ऑफ, इसमें हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अभी। अब मैं अभी केवल ये बता रहा हूं पॉइंट क्या क्या हमें करना है। कोऑर्डिनेट ऑफ d1, कोऑर्डिनेट ऑफ d1 का कोऑर्डिनेट कितना है, तो d1 पे x का वैल्यू कितना है 8 और y का वैल्यू कितना है, कुछ नहीं तो 0। ये हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ d1 का कोऑर्डिनेट कितना हो गया x, 0। सेकंड का आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन का आंसर हमारा, if r1 is the point 11.5, r1 जो पॉइंट है वो कितना है 11.5 है, जो कि ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। हाउ वाइड द डोर, डोर कितना लंबा है, ठीक है, तो काउंट कर लो, डोर यहां से स्टार्ट हो रहा है और 11.5 पे जा रहा है, तो 1 यूनिट 2 3, तो 3.5 कितना, लेंथ ऑफ डोर इज 3.5 यूनिट, कितना हो जाएगा 3.5 यूनिट। क्यों, क्योंकि देखो डोर स्टार्ट कहां से हो रहा है d1 से और खत्म कहां हो रहा है 11.5 से, तो 8 के बाद काउंट कर लो 9 आ गया, 1 यूनिट 2 10 और 11 3 और 0.5 है, 11.5 है 3.5, तो डोर का लेंथ कितना होगा 3.5। फोर्थ का आंसर, इफ b1 जो है 0,1.5 है, b1 कहां है बेटा, b1 जो है वो है 0,1.5, यानी y का वैल्यू 1.5 है, x का वैल्यू कितना है 0 है, एंड b2 इज 0,4 और b2 इज 0,4, ठीक है। रिप्रेजेंट द end of the
बाथरूम, ये बाथरूम का एंड है, ठीक है, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है बाथरूम डोर, ठीक है, बाथरूम डोर का एंड है। इज द बाथरूम डोर नैरो ऑफ द वाइड ऑफ द रूम डोर। अब बताना है कि क्या ये जो बाथरूम डोर है वो रूम डोर से छोटा है या फिर नहीं। देखो सिंपल सी बात है, ऐसे तो रूम डोर बड़ा दिखाई दे रहा है 3.1, तो इसका लेंथ कितना है 1 2 2, तो बाथरूम डोर का जो लेंथ है कितना है 2.5 है, और मेन डोर का जो लेंथ है कितना है 3.5 है, तो क्या है नैरो है, ठीक है। तो लिख देंगे इसका आंसर यस। क्या हो जाएगा इसका आंसर यस, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन फर्स्ट जो है काफी इजी था और कुछ था भी नहीं इसमें, तो क्वेश्चन फर्स्ट जो है हमारा क्लियर हो गया इसमें। अब क्वेश्चन सेकंड देख लेते हैं इसका।